नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गांधारी ने 100 पुत्रों को एक साथ कैसे जन्म दिया। दोस्तों, आपने भी महाभारत देखी होगी। महाभारत से जुड़ी हुई कई कहानियां सुनी होंगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे, कुंती के पुत्र, और कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये सब जानते हैं कि पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, और उसी कहानी में एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान ये जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। एक महिला के लिए 100 पुत्रों को जन्म देना असंभव सा प्रतीत होता है। आखिर गांधारी ने ऐसा कैसे किया, वो भी 100 पुत्र और एक पुत्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रचलित कहानियों के आधार पर गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, गांधारी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। गांधारी गंधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी का विवाह विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से हुआ, जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनकी नेत्रों से दुनिया को देख सके, राज्य को संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी का विवाह का प्रस्ताव आया, उसने अपने पति धर्म को सबसे ऊपर रखकर विवाह के पहले ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। इससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि इस कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और पांडु का राज तिलक किया गया। विवाह के बाद भी गांधारी लंबे समय तक संतान प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन सेवा भाव से वो परिपूर्ण थी। एक बार हस्तिनापुर में महर्षि वेदव्यास पधारे। गांधारी ने खूब श्रद्धा से उनकी सेवा की। गांधारी का मधुर सेवा भाव देखकर महर्षि वेदव्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद जब गांधारी गर्भवती हुई तो धृतराष्ट्र और गांधारी के जीवन में खुशियों का ठिकाना न रहा। 9 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। गांधारी के गर्भधारण को 24 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। अंत में व्याकुल होकर, किसी रोग के भय से चिंतित होकर गांधारी ने गर्भपात की योजना बनाई। आक्रोश में आकर गांधारी अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी, जिसकी वजह से उसका गर्भ गिर गया और उसमें से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। अपनी योग शक्ति से महर्षि वेदव्यास को इस बात की भनक हो गई और वो तुरंत हस्तिनापुर जा पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन शिव का वरदान व्यर्थ नहीं होगा। ये मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि गांधारी के 101 संतानों की बीज है। गांधारी ने वरदान में भगवान से एक पुत्री की भी कामना की। इस प्रकार उन्हें 101 संतानों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। महर्षि ने गांधारी को पुनः आदेश दिया कि उन घड़ों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। गांधारी ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया और वैसा ही किया। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने 2 वर्षों तक उन घड़ों को नहीं खोला। 2 वर्ष बाद जब उन घड़ों को खोला गया तो उस घड़े में से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, दुर्योधन। दुर्योधन के बाद दुशासन, दुस्सह, दुशल, जलसंघ, सम और कई पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्री का जन्म भी हुआ, जिसका नाम रखा गया दुशला। धृतराष्ट्र द्वारा दासी के साथ संबंध बनाने से दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। कौरवों की संख्या 100 नहीं 102 थी, जिसमें बहन दुशला सहित 100 संतानें और एक उनकी दासी की संतान थी। जिसके बाद हस्तिनापुर में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा धृतराष्ट्र भी 100 पुत्र प्राप्त करके गौरव महसूस कर रहे थे, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण और पति के अंधे होने के कारण गांधारी ने अभी अपने सभी संतानों की देखरेख का जिम्मा अपने भाई शकुनी पर डाल दिया। शकुने कभी भी अपने भांजों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। वो हमेशा केवल राजगद्दी के लिए ललचाता रहा और बुरी नीतियां सिखाता रहा। उसने हस्तिनापुर के राज परिवार के बीच इतनी गहरी खाई खोद दी, जिसका अंजाम महाभारत था। 100 पुत्रों की माता होने के बावजूद महाभारत के युद्ध के बाद
गांधारी का एक पुत्र भी जीवित नहीं बचा। इसके अलावा गांधारी का दामाद जयद्रथ भी युद्ध में मारा गया। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो कुल का नाश साबित होगा। इसीलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने पुत्र का बलिदान देना होगा, किंतु पुत्र के मोह में वो ऐसा नहीं कर पाए। भविष्य में दुर्योधन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना और कौरवों का नाश हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।